आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वह फीमेल से रिलेटेड, जितने भी आपको फीमेल से संबंधित जितने भी आपको हार्मोन्स हैं वह सभी चीजें आपको यहाँ पर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक चार्ट के थ्रू दिया गया भी है। आप देख रहे हैं कि फीमेल बॉडी में जब से फीमेल बॉडी आपको कह सकते हैं चाइल्डहुड से लेकर के लगभग एडल्टहुड तक कौन कौन से हार्मोन निकलते भी हैं, जो क्रम से आपके सामने दिखाया भी गया भी है, चाहे वह एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे वह एससीजी हो या रिलैक्सिन हो, ऑक्सीटोसिन हो या प्रोलैक्टिन है, ये सब आपको हार्मोन आपके सामने इंडिकेट किए गए हैं। अब ये हार्मोन कब, कहां और कैसे कैसे निकलते भी हैं, उसका एक थोड़ा सा एक क्रम आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया जाए। आपको आइडिया होगी कि कभी भी कोई भी फीमेल बॉडी जब वो चाइल्डहुड स्टेज में आप होती भी है, बचपना स्टेज में होती भी है, आपका सकते हैं अंडर 15 होती है, उनके बॉडी के अंतर्गत जो फीमेल प्राइमरी हार्मोन निकलता भी है, जिसका नाम आपके सामने लिखा गया है एस्ट्रोजन हार्मोन। हालांकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह सभी स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो स्टेरॉयड होता भी है वो कोलेस्ट्रॉल का मॉडिफिकेशन होता भी है, और जो स्टेरॉयड होता भी है वो डिराइव्ड लिपिड का आपको पार्ट आपको होता भी है। उसमें भी आप देख रहे हैं कि फीमेल जो हार्मोन, जो प्राइमरी फीमेल हार्मोन्स है, वो आपको प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इस तरह के आपको फॉलिकल होते हैं, और एट लास्ट उनका एक नाम इंडिकेट होता भी है जो हम लोग के सामने लिखा गया है ग्रेफियन फॉलिकल। इस ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स होते हैं। हालांकि उसके पहले कुछ आपको हार्मोन्स है जिसको नाम लिखा गया एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से आपको रिलीज होता भी है और इस प्राइमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल को मोटिवेट करता भी है, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी के अंदर जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते भी हैं। उसके बाद जैसे फीमेल बॉडी में एडल्ट होती भी है, उनके केस में जो ग्रेफियन फॉलिकल है, उस ग्रेफियन फॉलिकल पर एफएसएच के साथ एलएच हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन आपको पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पोर्शन से निकलते भी हैं। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसको हम यहाँ साइनर्जिस्टिक एक्शन के नाम से आप जानते भी हैं। और जब ये दोनों हार्मोन एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, यही ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होती हैं और येलोइश कलर में आपको कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती भी है। और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होना दैट इज ए साइन ऑफ एडल्टहुड। और जब कभी कोई फीमेल बॉडी अगर वो एडल्ट होती है तो उनके बॉडी के अंतर्गत मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको स्टार्ट होता भी है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो हम यहाँ उसको प्राइमेट साइकिल बोलते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत जो आपको 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें आपको ब्लीडिंग फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज पाया जाता भी है, जो कि टोटल 28 डेज के आधार पे पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। अगर देखा जाए किसी फीमेल एडल्ट बॉडी में लगभग पूरे 1 साल में लगभग 13 के आसपास मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आइडेंटिफाई होती भी है, और उसमें से भी लगभग 6 या 7 बार उनकी एक पर्टिकुलर जो ओवरी है वो परफॉर्मेंस में आपको आती भी है। उसमें भी आप देख रहे हैं जब फीमेल बॉडी में कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता भी है, उससे आपको ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो जाती भी है, तो फीमेल में सेकेंडरी फीमेल हार्मोन निकलता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने की वजह से फीमेल बॉडी में आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर बहुत अलग अलग तरह के चेंज आपको होते भी हैं, जिसको हम यहाँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस के नाम से आप इंडिकेट कर सकते हैं। चाहे उनकी वॉइस हो, चाहे उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे उनका नेचर हो, ये सभी चीजें आपको इसके अंतर्गत आपको फॉलो होता है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कार्पस ल्यूटियम में अगर मान लिया जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन एप्लीकेशन में है तो उसमें ओवुलेशन होगा, और आप देख रहे हैं ओवुलेशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड फेज में आपको आइडेंटिफाई होता है। उसमें आप अगर ओवुलेशन हो रहा है तो ओवम निकलेगा, और ओवम अगर फर्टाइल है, मतलब अगर उसको स्पर्म मिल जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा। और आप सभी लोग जानते हैं ह्यूमन के अंतर्गत जो फर्टिलाइजेशन जो होता भी है वो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला, उसमें आपको आइडेंटिफाई होता है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद आपको जायट बात है, उसके बाद आपको जायगोट होगा, माडुला, ये सब स्टेप होंगे, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और ये जो 9 मंथ का ह्यूमन बीइंग के केस में गेस्टेशनल पीरियड होता भी है, उसमें कुछ रिस्पेक्टेड हार्मोन्स हैं जो एक क्रम से निकल रहे हैं। पहले आप देख रहे हैं एससीजी हार्मोन है, इसका पूरा फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है। इस हार्मोन की सहायता से कभी किसी फीमेल बॉडी का यह आइडेंटिफिकेशन होता है दैट्स रिलेटेड टू बॉडी टू बी प्रेग्नेंट और नॉट। और इस टेस्ट के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है जिसका नाम हम यहाँ ग्रेविडेक्स टेस्ट के नाम से आप जानते भी हैं। और ये जो हार्मोन जब निकलना शुरू होगा तो फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक हो जाती भी है, और यूरिन के रास्ते ये हार्मोन बॉडी से बाहर निकलता भी है।
उसके बाद से फीमेल बॉडी के जो यूट्रस होता भी है उसकी वॉल को सॉफ्ट करने का जो काम है, एक अगला हार्मोन का नाम रिलैक्सिन के नाम से आज उसको आप इंडिकेट करते भी है। रिलैक्सिन के बाद आपको जो नेक्स्ट हार्मोन होता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन होता भी है। यह हार्मोन आपको पिट्यूटरी के पॉजिटिव वाले पोर्शन से निकलता भी है और इस हार्मोन को हम या बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते भी हैं। तो कभी इस हार्मोन का लेवल अगर कभी किसी फीमेल बॉडी में अगर लो हो गया तो उससे अलग अलग तरह की समस्या बेसिकली चाइल्ड बर्थ में आपको प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और नेक्स्ट हार्मोन आप देख रहे हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसकी वजह से किसी फीमेल बॉडी में आपको कहते अपने बच्चे को लेकर के जो इमोशन या फीलिंग जो आती है वो इसी की वजह से आपको आती है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसीलिए प्राय देखा गया होगा कि जानवरों में या दुनिया में और भी बच्चे जो आपको विविपेरस हैं उनमें जो माँ होती है अपने बच्चे को जो किस करती भी है वो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से आपको देखा भी जाता भी है। तो आप देख रहे हैं क्रम से 6 सक्सेसिव हार्मोन्स है और उसके बाद चाइल्ड बर्थ की पूरी कंडीशन आपको देखी जाती है। इसको कहीं कहीं गेस्टेशन पीरियड को हम आप प्लासेंटा के नाम से भी आप बोल सकते भी हैं। एक तरह से एससीजी, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन ये सब प्लासेंटल हार्मोन के नाम से आप जानते भी हैं। और आपको इतना भी पता होगा कि जो प्लासेंटा जो आपको होता भी है वह एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच का एक एसोसिएशन है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को भी कहीं न कहीं आपको इंडिकेट होता भी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जब ओवुलेशन की जो पूरी कंडीशन रिलीज हो रही है ओवम, अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता भी है तो फिर से वो रीसाइकिल हो जाता भी है और उसके केस में आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपको आइडेंटिफाई होती भी है। तो आज की इस वीडियो में प्राइमोर्डियल फॉलिकल फीमेल बॉडी के केस में कैसे कैसे आपको आइडेंटिफाई होते भी हैं और उसमें फीमेल बॉडी में कैसे कैसे कैरेक्टर आपको शो होते भी हैं, इसके केस में भी अलग कर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिफाइन करें तो आपको जितने भी प्राइमेट्स हैं उसके अंतर्गत आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और प्राइमेट में बेसिकली सिर्फ 3 ही नाम आपको आते भी हैं, एक एप्स है, मंकी है और ह्यूमन बीइंग है। उसके अलावा जितने भी नॉन प्राइमेट आपको होते भी हैं उन सब के अंतर्गत आपको जो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई होती है उसको हम यहाँ स्ट्रेस साइकिल के नाम से आप जानते भी हैं। कहीं कहीं उसको हम यहाँ नॉन प्राइमेट के नाम जाने से डॉग हो गया, कैट हो गया, रैबिट हो गया, ये सभी जो एग्जांपल हैं वो सब आपको नॉन प्राइमेट केस में आपको आइडेंटिफाई होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेल से रिलेटेड जितने भी आपको हार्मोन्स है तो काउंट कैसे कैसे निकलते भी हैं, उसका क्या बॉडी में फंक्शन होता है उसके बारे में आपको नोटिस किया जाएगा।